बहावलपुर, कोटी और इलाकों में भारत की जानिब से एक मरतबा फिर से पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की गई है। धमाकों की आवाज आई है, कहाँ पे हुआ है धमाका भला? जामिया जो है मौलाना मसूद अजहर वाला उसके करीब हुआ है, बट कंफर्म नहीं है अभी। अच्छा, 4 धमाके हुए हैं इधर भावलपुर में 4 हुए हैं। मुजफ्फराबाद। भी बहुत ही बैड न्यूज़ है। इंडिया की तरफ से जो जंग का ऐलान किया गया था, तो अभी तकरीबन हमारे पास टाइम हो गया है 12 साढ़े 12 होने वाले हैं, और यहाँ स्पोर में 4 जगह पे इंडिया की तरफ से हमला किया गया है और काफ़ी नुकसान हुआ है। मेरे कज़न का घर वहीं है, तो अभी उनको कॉल करते हैं क्योंकि टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मोबाइल मेरा किधर है? दूसरा वो चार्ज पे ले आना। इजाज़ भाई, ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ? मिसाइल ये कोटली मुजफ्फरगढ़ और भालपुर में मिसाइल गिरे हैं। पाकिस्तान पर वार करने की कोशिश है, लेकिन कोटली, मुजफ्फरगढ़ मुजफ्फरगढ़, जवाब भालपुर में मिसाइल दिया गिरे हैं। जाएगा। बहावलपुर और दीगर इलाकों में भारत की जानिब से एक मरतबा फिर से पाकिस्तान पर हमला करने की हमला कोशिश हुआ की गई, लेकिन उधर से पता पता तो कर ले, उधर से पूछ ले। करता हूँ। भारत की तरफ से हमला हुआ है जी, अल्लाह खैर करे बस। अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाशिम भाई, क्या हाल है? धमाकों की आवाज़ आई है, कहाँ पे हुआ है धमाका भला? ये सुनने में तो आ रहा है कि जामिया जो है मौलाना मसूद अजहर वाला उसके करीब हुआ है, बट कंफर्म नहीं है अभी। अच्छा, 4 धमाके हुए हैं इधर भावलपुर में 4 हुए हैं। मुजफ्फराबाद। जी जी, मुजफ्फराबाद में भी हुए हैं। न्यूज़ तो मैं सुन रहा हूँ, न्यूज़ तो हम देख रहे हैं, बस अल्लाह खैर करे। बाकी जानी नुकसान तो कोई नहीं हुआ? नहीं अभी तक इधर तो कोई नहीं हुआ, अभी वो असेसमेंट कर रहे हैं, देखें। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। जोर की आवाज थी, जोर की आवाज थी, पूरा घर हिल गया, जैसे जल्जले से भी ऐसे समझ अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ताकत थी अच्छा, इन दवाओं को। मतलब आपको फुल महसूस हुआ है कि जब बम गिरे हैं वहाँ पे? जी बिल्कुल, आप ऐसे समझ लें कि जैसे आप कहेंगे कि कोई आप पे फायरिंग कर रहा है आके, ऐसे लग रहा था। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह, टेंशन ना लें। बाकी यहाँ से त्यारे जब गुजरे हैं ना, हमें आवाज़ आई है तो फ़ौरन हमने बाहर निकल के देखा है, फिर आवाज़ आई है सिर्फ धमाकों की, हल्की हल्की ना, पंखे चलाए हुए थे फ़ैन, तो ज़्यादा नहीं पता चला। लेकिन फिर फ़ौरन मैंने ना वो मोबाइल उठाया, न्यूज़ देखी तो फिर ये सूरत हाल थी। जी ऐसे ही है। राब्ते में रहना, अपडेट करते रहना, ठीक है? ठीक है, ओके। अभी भी यहाँ पे और भी आवाज़ें आ रही हैं हेलीकॉप्टर की। अच्छा भी ऐसा समझे कि जंग शुरू हो गई है, पाकिस्तान ने भी 2 उनके त्यारे हलाक कर दिए हैं, और बस अल्लाह खैर करे। बाकी मस्जिद में जो सुबहान मस्जिद है ना भावलपुर में, तो उस पे हमला किया है, तो उन बगैरतों ने बस एक मासूम बच्चे की जान ली है। तो लानत है ऐसी हुकूमत पे और ऐसे फ़ौज पे जिन्होंने सिर्फ एक बच्चे की जान ली है। मासूम बच्चे का क्या कसूर था? तो अभी मेरी कज़न से बात हो रही थी, तो अभी अपडेट और आई है, न्यूज़ चल रही थी कि पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की है, और अभी पाकिस्तान और उनके जो त्यारे हैं ना, वो फ़िज़ाई हदूद में वो लड़ रहे हैं आपस में, जंग शुरू ऐसे समझ ले हो गई है। तो 2 त्यारे उनके गिर गए हैं, तो अल्लाह ताला बस उनको गर्क करे, और दुआ करनी है पाकिस्तान के लिए। बाकी अभी आपको पता है कि शहरों में बहावलपुर हमारे बहुत ही करीब है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अफरा तफरी हुई है। जब वहाँ पे मिसाइल गिरे हैं, तो उस वक्त मेरे कज़न कह रहा था कि हमारे जो डोर है ना, ऐसे लगता था कि ये अभी उखड़ के बाहर गिर जाएंगी और खिड़कियाँ टूट जाएंगी। तो इस तरह ज़ोरदार धमाके हुए हैं, 4 धमाके हुए हैं तकरीबन, 3-4। तो सुबहान मस्जिद है, वाकई मस्जिद है, जो आप लोग भी न्यूज़ में देख रहे हैं, तो उस पे हमला किया है बहावलपुर में। 2 गिरन 2। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं जी। अभी हम लोग जा रहे हैं जी, वालदा की तबीयत ख़राब हो गई है फिर से, तो दवाई लेने के लिए, और हीरा साथ जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ठीक है अभी?
तभी कुछ। हाँ बेहतर है। अच्छा, बैड न्यूज़ एक और है कि सलीम भाई की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है। आपको पता है सलीम भाई काम वगैरह भी करते रहते हैं घर का सारा, तो जानवरों की भी देखभाल करते हैं, तो टांग का खिंचाव दोबारा हो गया है। तो रात को तो काफ़ी ज़्यादा पेन हुई है, इतनी पेन हुई है कि शदीद के काबिल बर्दाश्त नहीं थी, लेकिन अभी तो ठीक है, अब कुछ बेहतर है, कुछ बेहतर है। सुबह से कुछ बेहतर है, लेकिन सुबह तो इसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। ये बैठ भी नहीं सकता था, सो भी नहीं सकता था, इतना इसको दर्द था। अभी आप ठीक सबने है दुआ करनी है। इंशाल्लाह सब लोग। इमरान भाई को भी सेम मसला होता है ऐसा? अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी बेहतर है। बेहतर है ना? अभी दोनों इमरान भाई जो आप मेडिसिन ले रहे हैं वही तो ये खा रही है। वही खाओ ना, यार थोड़ी महंगी है, लेकिन ये है कि वो जब हार्ट काम करता है ना, वजन उठाता है ना, उस वजह से हो जाता है। तो कल से जो अफरा तफरी मची हुई है, हमारे बहावलपुर शहर में भी हमला हुआ है, तो इंशाल्लाह वो सारी बातें डिटेल में बताएंगे कि किस जगह पे हुआ है, हमारे बहुत करीब है। तो रात से बच्चे और ख़वातीन ज़्यादा, आपको पता है औरतें ज़्यादा डरती हैं, तो जब यहाँ से हेलीकॉप्टर और जहाज़ की परवाज़ हुई है, यहाँ से उड़े हैं और ऊपर से गुजरे हैं, तो बच्चे और ख़वातीन जो है ना हमारी बहुत ज़्यादा डर गई हैं कि ये क्या मामला हो गया है। चलो आ जाओ, चले आप इस मेरा आ रही है, खाना उनके लिए रख देना, ठीक है? हाँ अच्छा, अभी जा रहे हैं अम्मी की दवाई लेने के लिए। चलें जी, बैठे आ जाए, बिस्मिल्लाह। चलो चलो जी, अभी दुआ करनी है अम्मी जान के लिए ना। अम्मी जान ठीक? क्या हुआ है? अम्मी के साथ बैठना है? हाँ बैठ जाओ, कह रही है अम्मी के साथ पीछे बैठना है। इमरान भाई भी घर जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, दवाई ले ली है और अभी घर जा रहे हैं जी। अंबर और सानिया को भी साथ लेकर आए थे, सानिया की भी थोड़ी तबीयत ख़राब थी ना, इसलिए। तो अभी सानिया तो ठीक हो गई है, लेकिन पैसे मैंने दिए हैं, तो दवाई के पैसे तो ले ना वापस मैं। सानिया पैसे दो की तो आपको दवाई मिलेगी, वरना दवाई नहीं मिलेगी आपको, ठीक है? हीरा नहीं देनी इसे, ठीक है? चले जी, माशाल्लाह अम्मी की भी दवाई ले ली है और साथ में सानिया की भी। अभी हम लोग घर जा रहे हैं। आप इस मेरा आ रही थी, शायद वो आए होंगे, चले गए होंगे, क्योंकि हम तो थे नहीं। तो अभी काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन 7:30 होने वाले, अभी तो हम रास्ते में हैं। अम्मी जान की दवाई लेकर अल्हम्दुलिल्लाह हम आ गए हैं, खाना शाना खा लिया जी। और कल रात हम गए थे आप इस मेरा के घर, तो रात को 12-12:30 बजे जब हमला हुआ है ना, तो तब हम जाग रहे थे। तो पहले जहन में यही बात आई है कि बहावलपुर में हमला हुआ है, तो मेरे कज़न रहते हैं वहाँ पे, मेरे मामू का घर है, तो परेशानी बन गई है, पूरे घर वाले परेशान हो गए थे। तो कज़न को मैंने कॉल की थी उसी वक्त, तो उस वक्त वो उनसे बात हो गई। तो बाकी जो आज कंडीशन है वहाँ की, और जिस मस्जिद पे हमला हुआ है वो भी बिल्कुल उनके घर के करीब थी, 3 किलोमीटर सफ़र है, 3-4 किलोमीटर सफ़र है। तो सुभान मस्जिद है, माशाल्लाह बहुत प्यारी मस्जिद थी, जो कि शहीद हुई है, और कुछ हिस्सा उसका शहीद हुआ है मस्जिद का, कुछ हिस्सा बच गया है। तो देखें, ये अल्लाह का घर था जहाँ पे इंडिया की तरफ से बुज़दिलाना हमला हुआ है, और वहाँ पे उन लोगों ने मिसाइल मारे हैं। तो इसका हिसाब इंशाल्लाह अल्लाह उनसे लेगा, क्योंकि ये अल्लाह के घर में जब ऐसी कोई हरकत करते हैं कोई भी, तो उसका हिसाब अल्लाह लेता है, उसकी ज़िम्मेदारी अल्लाह लेता है कि मैंने इंसाफ करना है। तो उनकी फ़ौज की सरकार है, तो उन्होंने एक बच्चे को टारगेट किया, छोटा सा बच्चा था जो कि उस मस्जिद के आसपास कहीं पे, तो वो बेचारा शहीद हुआ है, और 2 उस वक्त ज़ख्मी थे। लेकिन अभी 30 से 35 की तादाद बताई जा रही है, 30 से 35 अभी भी ज़ख्मी हैं और हॉस्पिटल में हैं। तो जब हमला हुआ है ना, तो उसके बाद हमारे घरों के, आपको पता है कि बहावलपुर हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, तो इतना सफ़र नहीं है, तो आवाज़ बहुत ज़्यादा आई है, जिसकी वजह से हमें पता चला है। वो अचानक खबर मिली कि बमबारी हुई है, तो इसीलिए बिल्कुल ऐसे और ही। उस टाइम इतने सारे जहाज ऊपर से जा रहे थे ना, इतनी आवाज़ थी उनकी, तो इस वजह से। और बहावल नगर का जो बॉर्डर है वो भी हमारे से करीब ही है, इतना दूर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे अब धमाका हुआ है ना, तो आवाज़ बहुत ज़्यादा फैली है। और मेरे कज़न कह रहे थे कि जब धमाका हुआ है ना, पहला हुआ है और दूसरा जब हुआ है, तो नींद खुली है, तो वो सो रहा था, तो ऐसे पता चला है जैसे खिड़कियाँ और डोर है ना, तो करना बाहर, हाँ ज़लज़ला जैसे आता है, तो ऐसे गिरने वाले हैं। मस्जिद का बहुत ज़्यादा दुख है कि मस्जिद शहीद हुई है। अभी भी जो मामला चल रहे हैं
تو پاکستان میں زیادہ جو اٹیک ہوا ہے نا وہ بہاولپور والی سائڈ سے، اور جو ہوا ہے دوسرا اٹیک مظفر آباد میں، تو وہاں پہ بھی نقصان ہوا ہے کافی سارا. لیکن ابھی بھی بہاولپور میں زیادہ خطرہ، ملتان میں زیادہ خطرہ ہے کہ دوبارہ اگر وہ اللہ نہ کرے کہ حملہ ہوتا ہے تو ملتان یا بہاولپور کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو اور مزید نقصان ہو جائے گا. لیکن انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، معاملات حل ہو جائیں گے. باقی جو رات کو نیوز آ رہی تھی، ہم نے بھی دیکھا کہ بھارت کے کچھ طیارے جو گرائے ہیں، اور پاکستان کی طرف سے جو کارروائی کی گئی تھی اور جو میزائل مارے گئے، ان کی قرارگاہیں تباہ کیں، جتنا اسلحہ بنتا ہے جہاں پہ جو چیزیں بھی، تو وہاں پہ جو حملے ہوئے ہیں نا، تو ابھی تک بھارت کی طرف سے کوئی بھی ان لوگوں نے کوئی بات نہیں مانی کہ ہمارے یہاں کوئی ایک مکھی بھی مری ہے، تو وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر کوئی حملہ نہیں ہوا. تو وہ دیکھتے ہیں کب مانتے یا نہیں مانتے اس چیز کو. لیکن ان کو منہ توڑ جواب ملا ہے، یہ بات پکی ہے. اور میرا ایک دوست ہے، وہ بھی فوج میں ہے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ بات پکی ہے کہ حملہ ہوا ہے، اور ان کے جو 2 طیارے ہیں نا وہ بھی گرے ہیں. لیکن وہ ابھی مان نہیں رہے. دیکھتے ہیں پھر مانتے یا نہیں مانتے. اب سب لوگوں نے دعا کرنی ہے پاکستان کے لیے، پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے لیے دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ایسی مصیبت سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ان کافروں کو غرق کرے جو کہ اسلام پاکستان کے پیچھے پڑ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے انشاءاللہ ضرور حساب لے گا. امید کرتے ہیں آج کا ولاگ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا، پسند آیا ہوگا. اچھے کمنٹ کرنا ہے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے. کل ملتے ہیں جی نئے ولاگ کے ساتھ. اللہ حافظ.